इतने सारे व्यूज़ आप जो दे रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतनी सारी व्यूवरशिप बढ़ रही है, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। पहली राइड मैं जो अपनी बनाई है सुपर 650 मीटियोर पर, पहली राइड एक तो कर चुका हूँ मैं बाबा नीम करौली के यहाँ पे। सो दिस इज़ आई थिंक पहली लंबी राइड, यानी कि तकरीबन 750 किलोमीटर का टूर है ये। यू नीड योर गुड पेयर ऑफ शूज़, वाटर प्रूफ, मतलब वाटर रेजिस्टेंस है, प्रूफ तो नहीं है। देन अ गुड पेयर ऑफ योर पैंट, दिस इज पैंट, ब्यूटीफुल पैंट, और ये मेरे गार्ड्स इसके अंदर लगे हुए। सो इट्स अ राइडिंग पैंट, नॉट अ ऑर्डिनरी डेनिम पैंट। देन योर समर जैकेट एंड यूर ऑन फॉर द राइड। इसमें ये पिन लॉक होना ज़रूरी है, जिससे कि वो जो फ्यूम्स निकलती हैं आपके मुंह से, भाप निकलती है, वो आपका विजन खराब ना करें और बरसात में भी आपको परफेक्ट विजन मिलता रहे। फ़ोन से कनेक्टिविटी है, सो आप फ़ोन से भी कनेक्ट रहेंगे। स्मार्ट वे में लग रहा हूँ मैं। सो चलते हैं, लेट्स गो ऑन द राइड। हे हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड, ग्रेट, फैंटास्टिक इन योर लाइफ, एंड आई होप आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। या आ ही रही है, ऑफ कोर्स। इतने सारे व्यूज़ आप जो दे रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतनी सारी व्यूवरशिप बढ़ रही है, उसके लिए आप सबका ये दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। सो राइडर ट्रेल में आज हम एक नया एपिसोड लेके आ रहे हैं, और इस नए एपिसोड में ये पहली राइड होगी सुपर 650 मीटियोर की मेरे साथ, यानी कि पहली लंबी राइड। हालांकि बहुत सारे लोग बहुत सारी राइड्स कर चुके हैं अब तक। अब मुझे कुछ अलग करना है, और मैं हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही लेके आता हूँ आप सबके लिए। तो आशा करता हूँ कि ये राइड भी आप पूरी तरीके से एंजॉय करने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, मैं राइडिंग की तैयारी कर रहा था। सो नाउ वो टाइम आ गया है कि अब मैं राइड पे निकलूँ। जी हाँ, मैंने यहाँ से जो रूट जाना है, सो पहली राइड है, लंबी राइड है, और महादेव की कृपा से सब कुछ हो रहा है लाइफ के अंदर। सो पहली राइड मैं जो अपनी बनाई है सुपर 650 मीटियोर पर, पहली राइड एक तो कर चुका हूँ मैं बाबा नीम करौली के यहाँ पे। सो दिस इज़ आई थिंक पहली लंबी राइड, यानी कि तकरीबन 750 किलोमीटर का टूर है ये एक साइड का। सो आना जाना 1500 किलोमीटर होगा। अब इस 1500 किलोमीटर में मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं यही बताने जा रहा हूँ आपको कि मैं जा रहा हूँ काशी विश्वनाथ। जी हाँ, काशी विश्वनाथ महादेव के यहाँ पे। सो मैं निकलूँगा वाया आगरा, फिर लखनऊ, फिर उसके बाद जी हाँ इलाहाबाद, प्रयागराज, और फिर उसके बाद वाराणसी। और हाईवेज़ बहुत ही सुपर ब्यूटीफुल फैंटास्टिक हाईवेज़ हैं। ऑफ कोर्स सब जानते हैं, जो आगरा एक्सप्रेस वे है उससे हम निकलेंगे टिल आगरा। उसके बाद वो कनेक्ट करता है लखनऊ एक्सप्रेस वे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है, अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल है। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, एंड इट्स अ गुड 6 लेन हाईवे टिल लखनऊ। लखनऊ में आज मेरा स्टे होगा। वहाँ मेरी एक प्यारी सी सिस्टर रहती है, तो उसके पास मैं आज रुकूंगा, उससे भी मिलाऊंगा मैं आपको ऑफ कोर्स। और फिर सैटरडे मॉर्निंग, यानी कि आज थर्सडे है, सो आज मैं निकल रहा हूँ लखनऊ। फिर लखनऊ की सैर कराएंगे आपको, और फिर उसके बाद हम निकलेंगे वाराणसी की तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही शानदार है। आई होप आप सबको समझ में आएगा। तो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो किसी बाइक का जो होता है, वो होता है उसकी एवरेज। तो ये क्या एवरेज देती है। कल रात मैंने टैंक फिलअप कराया है, 1000 रुपये का टैंक फिलअप हुआ, और थोड़ा पेट्रोल पहले भी बचा हुआ था, रिजर्व लगी नहीं थी, तो 1000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली मेरा 1000 से थोड़ा 1-2 रुपया ज़्यादा ऊपर खर्च हुआ है। तो टैंक फुल है, और अब देखना ये है कि एक टैंक फुल से रिज़र्व तक कितनी चलती है। फिर उसके बाद मैं ये आपको जो कैलकुलेशन है वो ऐसे नहीं दिखाऊंगा कि इतनी चली, मैं ये दिखाऊंगा कि टोटल मेरा 1500 किलोमीटर में कितना तेल खर्च हुआ, और मैं कितनी बार तेल डलवाया है इसके अंदर। सो वी विल कैलकुलेट अकॉर्डिंगली कि कितना खर्चा है। सो वेरी इंपॉर्टेंटली इसकी एवरेज क्या है, दूसरा क्या परफॉर्मेंस रहती है इतने लंबे हाईवे पे, कितनी थकान करती है, कितना कैसे रहता है। सोलो राइड है, अकेला जा रहा हूँ। सो इस बार मेरे साथ कोई कंपल्शन नहीं है कि मुझे रुकना है, मुझे यहाँ पर स्टे लेना ही लेना है। नो,
So I will try to complete this Lucknow wala ट्रिप इन ऑलमोस्ट एक पिट स्टॉप या 2 पिट स्टॉप। बीच में आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए रुकना पड़ा, मौसम अच्छा हुआ, बरसात का मौसम है, हो सकता है कहीं बहुत भारी बरसात हो तो वो बरसात भी कैप्चर करेंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। सो कितनी कंफर्टेबल रहती है बाइक, क्या परफॉर्मेंस रहती है, सैडल बैग्स पूरे भरे हुए हैं, उसके साथ क्या परफॉर्मेंस रहती है, मतलब फुल जैम पैक है इस समय। सो गाइज दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू कैप्चर इन दिस एंड आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल राइडर्स ट्रेन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज़ अनुज वशिष्ठ एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 30 years आई एम इनटू राइडिंग। आई एम राइडिंग अ लॉट और अब मैंने ये फैसला किया कि अपनी जितनी भी राइड्स होंगी वो आप सबके साथ शेयर करूँगा। सो चलिए निकलते हैं आज इस टूर पे। आज का स्टे है लखनऊ में और फिर कल आपको लखनऊ भी घुमाएंगे। सो लेट्स गो। So you need your good pair of shoes, waterproof, मतलब वाटर रेजिस्टेंस है, धूप तो नहीं है। Then a good pair of your pant. This is a pant, a beautiful pant, और ये मेरे गार्ड्स इसके अंदर लगे हुए। So it's a riding pant, not an ordinary denim pant. Then your summer jacket and you're on. Whenever you are going on a ride, relax mode में करनी है राइड। 4 बजे निकलना है, 5 बजे निकलना है, नो टेंशन। इट्स अ राइडिंग टाइम, सब चीज़ों से छुट्टी लो एंड लेट्स मूव ऑन टू राइड। सो हमेशा ये दिमाग में रहना चाहिए। हेलमेट इज देयर, इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ये जो होना चाहिए आपका जो वाइजर है उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, और इसमें ये पिन लॉक होना ज़रूरी है जिससे कि वो जो फ्यूम्स निकलती हैं आपके मुंह से, भाप निकलती है, वो आपका विजन खराब ना करें और बरसात में भी आपको परफेक्ट विजन मिलता रहे। फ़ोन से कनेक्टिविटी है, सो आप फ़ोन से भी कनेक्ट करेंगे। दिस इज फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, वेरी कंफर्टेबल। जब आरी की बाइक चला रहा तो आरी की जैकेट पहनना पड़ता है, तो आप वियरिंग दैट, और कलर भी बहुत अच्छा है, स्मार्ट वे में लग रहा हूँ मैं। तो चलते हैं, लेट्स गो। मैं 42 किलोमीटर चला चुका हूँ ऑलरेडी बाइक, जब से मैंने पेट्रोल डलवाया, बट दिस इज शोइंग फुल, तो टैंक इज़ फुल एंड वी आर एट 6872 वी आर स्टार्टिंग। 6872 किलोमीटर्स में बाइक चला चुका हूँ, वाओ। और इसको भी ज़ीरो कर देते हैं, सो ये टोटल कैलकुलेट करेगा मेरे रूट को कि हमने टोटल कितनी बाइक चलाई। सो हियर आई कम लखनऊ। आज का स्टे मेरा होगा लखनऊ में। 8 बज चुके हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन मौसम अच्छा है, धूप नहीं है, ह्यूमिड है थोड़ा सा, लेकिन इफ़ यू आर राइडिंग देन इट हार्डली मैटर्स टू यू। सो नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स यमुना एक्सप्रेस वे, which is just like a kilometer from my home. So the moment I come on this road, वैसे ही हम चढ़ जाते हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। सो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट वेयर आई एम लिविंग राइट नाउ, एंड हियर वी आर नाउ ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल 6-lane Yamuna Expressway it is indeed, and yes, riding का मज़ा तो अब आएगा। So let's get set, go. So I have taken a small pit stop just because of one reason which I will tell you now, but it's time 8:40 and we crossed 37.5 kilometers and we reached I reached, not we, क्योंकि मैं अकेला हूँ। वी रीच्ड जेवर, और समस्या हो चुकी है मेरे साथ, और वो समस्या ये है कि मैं जल्दबाजी में कैश लेना भूल गया। सो
मुझे यहाँ पे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कोई एटीएम भी नहीं है, तो मैंने पता किया देयर इज़ नो एटीएम आउट हियर। तो देखते हैं क्या ये लोग हमारी मदद करेंगे और कुछ कैश मिल जाए, क्योंकि आगे सुना है टोल पे कैश की ज़रूरत पड़ेगी, पेटीएम वगैरह नहीं चल रहा है। मोदी जी प्लीज़ मेक अ मार्क, नितिन गडकरी जी पेटीएम तो चलवाओ यार। तो देखते हैं पेटीएम चलता है या कैश लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं चलता है, तो कैश लेना ज़रूरी था, तो कैश लेते हैं और देखते हैं क्या कि लोग मेरी मदद करेंगे या नहीं। सो लेट्स सी। सो गाइस, नोएडा से निकल गया था, जल्दी में कैश निकालना भूल गया, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है और एक बहुत बढ़िया से पेट्रोल पंप पे आए और यहाँ इन्होंने हमारी मदद कर दी। सो थोड़ा सा कैश मिल जाएगा पेट्रोल पंप से और आगे की गाड़ी चल जाएगी। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हाँ आजकल कैश ज़रूरी है। लेकिन मोदी जी कहते हैं ना सब जगह एटीएम चलेगा, लेकिन वो पेटीएम। हाँ मैं पेटीएम करूँगा यार आपको। ये बड़ा प्यारा सा यहाँ पे पेट्रोल पंप है और ये जेवर के पास हूँ मैं। सो ये भाई साहब हैं जो हमें कैश देंगे। थैंक यू। yippee, कैश मिल गया। बहुत अच्छे लोग हैं और बड़े प्यार से उन्होंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आप हमें पेटीएम कर दीजिए या कार्ड से पेमेंट कर दीजिए, हम आपको पैसे दे देते हैं। तो कितना अच्छा बंदा था हमारा हिंदुस्तान। इस बात में तो खैर नो डाउट इज़ ग्रेट। और चल रहे हैं, अब आगे की तैयारी करते हैं। लाल परी इज़ ऑल सेट और सेडल बैग्स भी काफ़ी मजबूत टिकाऊ दिख रहे हैं। ये सेडल गार्ड लगाने से बहुत फ़ायदा हुआ, वरना पिछली बार मेरे बहुत टेंशन हुई थी। और सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो एक बार रुक के मैंने सारा कुछ चेक भी किया, कैश निकाला और अब आगे चलते हैं। सो लालपरी लेट्स गो, चलें लखनऊ की ओर, लेट्स गो। ये देख के दिल झूमा। 124 kilometers and we are crossing मथुरा क्रॉस कर लिया हमने और आगरा के काफ़ी समीप पहुंच चुके हैं। और एक छोटा सा बहुत छोटा सा ब्रेक लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। 125 किलोमीटर, नॉट बैड। और थकावट 0%। अभी तक बाइक की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है और तकरीबन क्रूजिंग चल रही है मेरी 111, 110। बहुत मज़ा आ रहा है 110, 111 पर। और मुझे लग रहा है एवरेज भी अच्छी मिलने वाली है और कंफर्ट एकदम मस्त है। थकान बिल्कुल नहीं हुई, 0% थकान है। तो फैंटास्टिक राइड सो फार। और थोड़ा सा पानी पीता हूँ और फिर उसके बाद चलते हैं आगे। आगरा के पास जाके कहीं चाय कॉफ़ी पियेंगे, समझ में आता है। तो चलते रहते हैं। नीम का पेड़ है, उसकी छाँव में मैं खड़ा हो गया हूँ। इसी यमुना एक्सप्रेस वे पे हूँ। बहुत ही प्यारा एक्सप्रेस वे है और आप अपनी कंट्रोल स्पीड में चलेंगे तो ये और भी प्यारा होता चला जाएगा। मेरे सामने खेत खलियान और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस समय। हालांकि ये समय जो होता है वो क्या बोलते हैं, अब हरियाली आनी शुरू होगी क्योंकि बरसात वगैरह होगी, उसका इंतज़ार है। अभी यहाँ पे काफ़ी बरसात हुई नहीं है, धूप निकल रही है और उम्मीद करते हैं जल्दी बरसात होगी। सो लालपरी सो फार सो गुड। टायर्स आर लुकिंग एक्सीलेंट, एकदम मस्त रबर जल रही है, आप देख सकते हैं। हीटिंग का कोई नामो निशान नहीं है और सैडल बैग भी परफेक्टली रखे हुए हैं। कि मैंने एक एक्स्ट्रा हेलमेट रखा है, शायद रास्ते में किसी को कभी ज़रूरत पड़ जाए। सो एक्सीलेंट गाइस, चलो आगे चलेंगे, पानी पी के और फिर आगे का रास्ता दिखाते हैं। सो गाइस, दिस इज़ यमुना एक्सप्रेस वे एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लखनऊ। और थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं आगरा का टोल क्रॉस करेंगे। एक बात बहुत अच्छी है इस हाईवे की
कि हम राइडर्स को यहाँ अलाउ कर दिया गया है बाइक चलाने के लिए, सो विच इज़ गुड। टोल लिया गया है और टोल लेने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने रास्ते पे। और ऐसा ही मुझे लगता है कि सारे रास्तों पर, सारे जितने भी एक्सप्रेसवेज बने हैं उन पर बाइकर्स तो स्पेशली अलाउ होने चाहिए। हाँ, आप टोल ले लीजिए जितना आपको टोल लेना है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल गिव यू टोल। मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा गडकरी जी से, मोदी जी से कि आप अपने सारे हाईवेज पे हमसे टोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वी शुड बी अलाउड ऑन एक्सप्रेसवे। और हम इसी तरीके से प्रॉपर गियर पहन के, प्रॉपर राइडिंग पोस्चर में हम प्रॉपर राइड करें। हम कम्यूटर्स से अलग हैं, कम्यूटर्स में और हम में फ़र्क है, सो वो फ़र्क बना रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के सारे हाईवेज़ के ऊपर हम राइडर्स को बाइक अलाउ होनी चाहिए। सीरियसली गाइज, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सप्रेसवे और पेइंग अ टोल इज़ नॉट अ इशू फॉर अस। एंड आई होप कि आप में से भी किसी को इस बात से गुरेज नहीं होगा कि आप हमसे टोल लीजिए और हमें इन हाईवेज़ पे चलने दीजिए। सो आई होप ये मेरी बात हमारे सरकार तक, हमारी गवर्नमेंट तक और एक्सप्रेसवेज के जितने भी अधिकारी हैं उन तक ये पहुँचे और वो इसी तरह से हमसे टोल लेते जाएं और हमें ट्रैवल करने दें। इन हाईवेज़ के ऊपर चलने में इतना मज़ा आता है, इतना ब्यूटीफुल हाईवेज़ है और हम भी चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपनी डेस्टिनेशंस पे पहुँचें। खामोखा में लंबे टूर्स ना लेके जाएं, लंबे डिटूर ना करें, क्योंकि अगर बाइक अलाउड नहीं है उन रास्तों पर तो फिर हमें बहुत लंबे रास्ते लेके जाना पड़ता है, खामोखा में ट्रैफिक में फंसना पड़ता है, खामोखा के उलझनों का सामना करना पड़ता है। We are also, part of this country, and we are also paying the taxes and all. So I hope this could be done easily. So दूसरी बार पेट्रोल डल रहा है, टैंक फुल करा रहे हैं और कहाँ पहुँच गए हम? फतेहाबाद पहुँच चुके हैं और फतेहाबाद पे डिटूर लेके टैंक फुल कराया जा रहा है। अभी तकरीबन 300 किलोमीटर और चलना है एंड देन वी विल रीच लखनऊ। और फुल करना है यार, इसको भर जगह है अभी उसमें। काफी जगह है। बस बस मेरी जान, बस टप फुल कर दिया मैंने टैंक और ये भरा है 1251 रुपये 93। सो लालपरी और मैं पहुंच गए सैफई और लालपरी का सफर अभी तक मस्त रहा। इट्स अमेजिंग। हे गाइस, व्हाट्स अप? आई रीच्ड सैफई। सैफई नगरी है हमारे अखिलेश भैया की, जी हाँ, और आपने तो मुझे उनके साथ भी देखा है, अखिलेश भैया के साथ। सो अखिलेश भैया, थैंक यू वेरी मच। इतना ब्यूटीफुल हाईवे आप ही ने इनिशिएट किया था तो मुझे मालूम है। और ऑफ कोर्स फिर आई एम नॉट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स। दिस इज़ ब्यूटीफुल। बिल्कुल अपना यूरोपियन कल्चर को फॉलो किया है और यूरोपियन स्टाइल से हाईवे बनाया है। और हाईवे के साइड में ही बहुत प्यारा यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं जहाँ पे आप जाके अपना थोड़ा पेट भर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट मिडवे टू लखनऊ आई एम एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट, व्हाट्स द टाइम नाउ, लेट मी जस्ट चेक। मेरी घड़ी भी घूम गई है यार। घड़ी भी टाइम नहीं बता रही है, टाइम बता दे यार। Okay, it's 12 o'clock right now. The time is 12 o'clock. So 8 बजे चला, 12 बजे यहाँ पहुँचा। ऑलमोस्ट 4 घंटे लग गए मेरे को यहाँ पहुँचने में और अभी तक का सफ़र बड़ा मज़ेदार रहा। और मेरे साथ एक बहुत ही अमेजिंग शख्सियत यहाँ पे मिल गई है। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Parvez Chaudhary and I'm international rifle shooter. इंटरनेशनल राइफल शूटर परवेज चौधरी, और ये यहाँ पे मुझे मिले और बातों में और बहुत सारी बातें पता लग गई और इन्होंने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल सब खेले हुए हैं और ये साथ चल रहे हैं मेरे साथ। दिल्ली से भैया बता रहे थे कि हम आपके साथ आपको फॉलो कर रहे थे और ही इज़ कमिंग इन दिस क्रेटा, जिसका डिज़ाइन इन्होंने MG हेक्टर जैसा कर लिया है, विच इज़ सुपर्ब। और कैसा लग रहा था जब मैं बाइक पे चल रहा था यार? अच्छा मैं तो दूर से कैमरा लगा के देख नहीं सकता था। हम लोग भी काफ़ी 200 किलोमीटर से आपको फॉलो कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा था आपके साथ चलना, कि पीछे से चलते भैया को देखते हुए कि कैसा लगता है कि हम भी आगे कुछ करें। वेरी नाइस। सो गाइज, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लखनऊ। अभी हम साथ में लखनऊ तक जाएंगे
और लखनऊ के बाद फिर रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। मैं निकल जाऊंगा काशी विश्वनाथ, यानी कि लखनऊ में स्टे है आज मेरा, और वहाँ रुकेंगे। कल लखनऊ घूमेंगे, लखनऊ की गलियाँ दिखाएंगे आपको, लखनऊ की चिकन कारी दिखाएंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे, लखनऊ का लजीज खाना दिखाएंगे। नॉन वेज मैं खाता नहीं, लेकिन किसी नॉन वेजिटेरियन को पकड़ लेंगे और साथ में उसको कहेंगे कि भैया खा के दिखाओ। सो follow me on Riders Trail. Don't forget to subscribe to the channel. Yes, of course. Interesting videos चल रही हैं, interesting with information, with अच्छी प्यारी information. Okay, अच्छी बातें तो आपको बाइक के बारे में सबने बताई होंगी। अब मैं आपको थोड़ी सी इसके अंदर एक प्रॉब्लम बताता हूँ जो मुझे आज फील हुई, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर का ये एक साथ वन शॉट, बीच में छोटा सा एक आध 2-4 मिनट का स्टॉप मारा, लेकिन 270 किलोमीटर खींच डाला, 277 हो रहा है मीटर पे। जो मेरे को प्रॉब्लम हुई तो वो मेरे यहाँ पैरों में, यहाँ जांघों के पास दर्द होना शुरू हो गया। ये पहली बार हुआ है। मे बी बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द विंड, मे बी बिकॉज ऑफ द पॉस्चर, और मे बी मैं लंबा ज़्यादा हूँ, 6 फुट 2 इंच हूँ, तो उसकी वजह से ये हल्का पेन होना शुरू हुआ, बट वो गायब हो गया उतरते ही। वैसे थकावट नहीं है। नो पेन इन दी एस, ऑफ कोर्स देयर इज नो पेन इन दी एस, जो कि क्लासिक 500 पे हुआ करता था या और कोई बाइक पे हुआ करता था, वो इस बाइक पे मेरे को बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। सो द गुड थिंग इज दैट एवरीथिंग इज फाइन, बट थोड़ा सा वो पेन हुआ तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। उम्मीद करते हैं अच्छी राइड ही होगी, है ना। Cheers. So this is the third fill up till Lucknow, and easily we can reach Lucknow. और डाल दो, ऊपर तक फिल कर दो, आएगा भी। और तकरीबन अभी 100 किलोमीटर मेरी डेस्टिनेशन और बची है, और देखते हैं कितने का तेल और आता है। तो ये फुल हो गया है, एंड 1200 रुपये का और तेल डला है। ओह वाह, लालपुरी। तो इस बार जो फिलअप कराया उसमें 191 किलोमीटर पे ये रिजर्व लग गया, क्योंकि 120-130 बाइक करी है मैंने। तो जितना ज़्यादा अपने बाइक चलाया उतना ज़्यादा इसने तेल पिया। हाईवे अच्छा था, मज़ेदार था, तो मैंने थोड़ा दौड़ाया भी। कहते हैं ना, ज़िंदगी में इत्तेफाक होते हैं। रास्तों पे चलते चलते आपको कई बार ऐसे रहनुमा मिल जाते हैं जो आपके दिलों में छाप छोड़ जाते हैं, और ऐसे ही 2 रहनुमा आज मुझे मिले। ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों से मिलो, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर हैं, शूटिंग के आप पहले भी मिल चुके हो, और इन दोनों ने मेरी इतनी हेल्प करी है इस राइड में कि मज़ा आ गया। बीच में बारिश होगी बहुत तेज़, वो वीडियो आपने देख ही ली है। तो इन्होंने पहले ही मुझे फ़ोन कर दिया, भैया आगे बारिश हो रही है, आगे निकल गए थे। मैंने अपने रेन गेयर्स पहन लिए, और इन्होंने मेरा एक बैग अपनी गाड़ी में रखा, तो बरसात से काफ़ी हद तक बचाव हो गया। सो थैंक यू तुम दोनों को। और एक और बात बताता हूँ, चौधरी, परवेश चौधरी, और तुम्हारा नाम? अमन चौधरी। परवेज और अमन दोनों ही घूमने के एंथुजियास्ट हैं, और ये जो आप इनकी क्रेटा देख रहे हो जिस पे डिस्कवरी लिखा है, हालांकि वो चैनल मेरे से एसोसिएट ज़्यादा होता है,
डर क्या है ये जानता ही नहीं। ये दोनों बच्चे इस गाड़ी में अभी तक कितना टाइम हुआ इस गाड़ी को? 5 महीने में 30,000 किलोमीटर इन्होंने ये गाड़ी चला दी है। तो एक सैल्यूट इनके लिए भी, एक लाइक इनके लिए भी बनता है। और ऐसे ही ड्राइव करते रहो, ट्रैवल करते रहो और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते रहो। और स्पेशली ये यहाँ पे ट्रैवल लोगों को शूटिंग सिखाने आते हैं। लखनऊ आए हैं और ये शूटिंग सिखाते भी हैं। इज अ कोच। सो कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 15 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। और 10 अभी दिल्ली में है। और किस तरह की शूटिंग वगैरह होती है? ये एयर राइफल और 50 मीटर .22 है। अच्छा, जिसके लिए मैं अभी, मेरे 2 बच्चे इंटरनेशनल में हैं और 2 बच्चे जो है वो मेरे इंडिया टीम के ट्रायल्स में हैं। वेरी नाइस। सो गाइज फॉलो हिम ऑल्सो, परवेज चौधरी। और क्या बोलते हैं, परवेज चौधरी बहुत अच्छी शूटिंग सिखाते हैं और ही इज़ जस्ट अ यंग बॉय। और उसके बाद ही इज़ एन इंटरनेशनल शूटिंग प्लेयर। तो ज़ोरदार तालियां इनके लिए। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू सो वेरी मच। सो फाइनली आई एम इन लखनऊ एंड वाओ, आई सी अ बैट वुमन राइडिंग a स्कूटी। और ये यहाँ की रियासतें हैं। ये है यहाँ की बड़ी मशहूर बिल्डिंग जहाँ पे लोग कभी रहा करते थे, नवाब रहते थे। एंड नाउ रीचिंग द ब्यूटिफुल लखनऊ रोड्स। एंड लखनऊ इज सीरियसली ब्यूटिफुल। और रोडें यहाँ की बड़ी ही पुराने स्टाइल में बनी हुई हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे रफ पैच भी है, लेकिन ये वो रोड है जो उस समय राजा महाराजा यूज़ किया करते थे। नाउ वी हैव टारमैक रोड ऑल्सो। वाओ, अभी आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माय सिस्टर्स प्लेस। और भाई साहब बड़े खतरनाक ड्राइविंग करते हैं लोग। साइड नहीं दे रहे थे तो रॉन्ग साइड ही लगता है, अब तो राइट साइड हो गई है। एंड लुक एट देम। अरे भैया हेलमेट तो पहन लो। ओ माय गॉड, कोई भी हेलमेट पहन के चल नहीं रहे। चलो कुछ ने तो पहना है। वेरी नाइस। सो लखनऊ की गलियाँ, लखनऊ की रोड। एंड दिस इज द मेट्रो स्टेशन आउट हियर at my sister's place, just near to her place. So finally I reached my destination and it's 3:54. So before 4 I reached here in Lucknow. और लखनऊ की सैर आपको जल्द कराते हैं। पहले अपनी बहन से मिलता हूँ, ठीक है? So guys, finally I reached my sister's home and approximately 4 o'clock. 8 घंटे लगे दिल्ली से, ग्रेटर नोएडा से यहाँ पहुँचने में। ऑफ कोर्स आप आराम से चलते हैं और स्मूथली चलते हैं तो टाइम लगता ही है। और मैंने जैसा कहा था ना, अपनी प्यारी सी सिस्टर से आपको मिलाऊंगा। ये है हमारी बहन जी, जिनका नाम है रेनू शर्मा। और बहुत ही स्वीट है, बहुत ही क्यूट है। और कल ये पूरा मुझे घुमाने वाली है लखनऊ। कल घुमाएगी ना? घुमा दूंगी, छुट्टी लेके घुमाऊंगी। सबकी जॉब चल रही है और मैं बीच में कूद पड़ा। सो गाइज डू ट्यून इन और आगे की कहानी बताते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ती है। बाय। सो वी आर इन लखनऊ राइट नाउ एंड हैविंग डिनर। आज हम डिनर के लिए बाहर निकले हैं, मैं और मेरी बहन। और हमारे जो जीजा जी हैं वो कल हमारे साथ उपस्थित होंगे और कल का डिनर वही कराएगा, अजय कराएगा। और ये बड़ा ही प्यारा एक रेस्टोरेंट है आउट हियर जिसमें हम हमेशा आते हैं। दिस इज कॉल्ड रिट्स कॉन्टिनेंटल। सो अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी आउट हियर। लखनऊ ऑफ कोर्स कहते ही हैं ये जगह वो है जहाँ खाने की बात होती है। यहाँ खाना बहुत लजीज मिलता है। आई एम अ वेजिटेरियन एंड वी आर वेजिटेरियन, सो हम एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में हैं। बट यहाँ के जो नॉनवेज की बात है वो अपनी ही कहानी बताती है, निराली है। ऑफ कोर्स आप सब लोगों को पता होगा। सो हैविंग डिनर और आफ्टर डिनर आपको थोड़ा सा राउंड लगवाएंगे हजरतगंज का। हाँ, दिस प्लेस इज नियर बाय हजरतगंज। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मार्केट
और अपने आप में ऐसी जगह है जहां आदमी को आना जरूर चाहिए. वंस इन अ लाइफ टाइम यू शुड कम टू लखनऊ. मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं. हाँ जी, हाँ. हाय गाइस, हाउ यू. आई होप आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा. वेल, आप सोच रहे हो मैं अब क्या कर रहा हूँ. वेल, मैं अब आपको बताने आया हूँ कि इससे आगे क्या हुआ, कैसे मैं पहुंचा काशी विश्वनाथ, क्या क्या हुआ रास्ते में मेरे साथ. उससे पहले लखनऊ में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने मुझे थोड़ा सा टेंशन में डाल दिया. लेकिन फिर वो कहते हैं ना, जब टेंशन्स होती है तो सोल्यूशंस भी होते हैं. तो सोल्यूशन भी मिला और सोल्यूशन के बाद मैं आगे निकला अपने टूर पे. तो बने रहिए आप मेरे साथ राइडर्स ट्रेल में. और पार्ट 2 में आप देखेंगे काशी विश्वनाथ की यात्रा. कैसे पहुंचा मैं काशी विश्वनाथ, कैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मैंने सफ़र किया, कैसे कुछ नए लोगों से एनकाउंटर हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से मैं मिला. उन सब के बारे में जानना है तो बने रहिए. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. It's your own channel, Riders Trail, and thank you for watching. Thank you so very, very, very much. And do comment if you liked it. Do comment if you have any cause of concern. Do comment. So, see you in the second part. Just wait for a moment.